Hey everyone, this is the next question. Given below are two statements. Statement 1: when any plane passing through central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is known as the radial symmetry. Second one is in phylum Echinodermata, both adult and larvae are radial symmetry. ठीक है, तो आपको देखना है कि ये क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या इनकरेक्ट हैं, या वन स्टेटमेंट करेक्ट है या दूसरे इनकरेक्ट है. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज एसिमेट्रिकल. एग्जाम्पल जो हम इसमें देखते हैं दैट इज द स्पॉन्जेस. इसमें क्या होता है कि कोई भी प्लेन, एनी प्लेन, अगर वो पास करता है थ्रू सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से जब पास करेगा तो वो उस एनिमल को डिवाइड नहीं करेगा इक्वल पार्ट्स में इनटू इक्वल हाफ्स. हमें क्या मिलेंगे? अनइक्वल पोर्शन हमें देखने को मिलेगा, उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल. एग्जांपल इज दी स्पॉन्जेस. अगर आप स्पॉन्जेस को किसी भी प्लेन से कट करोगे तो आपको कभी भी टू इक्वल हाफ्स नहीं देखने को मिलते हैं. सेकेंड वन इज रेडियल सिमेट्री, जो आपको गिवन है. रेडियल सिमेट्री, यहां पे क्या होता है कि कोई भी प्लेन, ठीक है, एनी प्लेन जब वो पास करता है थ्रू सेंट्रल एक्सिस तो वो उस एनिमल की बॉडी को टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देता है. तो जो आपको स्टेटमेंट गिवन थी, हम देखते हैं कि रेडियल की वही स्टेटमेंट गिवन है. एंड द एग्जांपल्स आर सिलेंट्रेट, नेटोफोर्स, एंड द लास्ट वन इज फाइलम अकाइनोडर्म्स, जो कि आपके सेकंड स्टेटमेंट है. अकाइनोडर्म्स में हम देखते हैं एडल्ट एंड लार्वा. एडल्ट में हमें देखने को मिलती है रेडियल, एंड लार्वा में हम देखते हैं बाइलेटरल सिमेट्री. सो जो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है वो क्या होगी? इनकरेक्ट होगी. तो अब समझते हैं लास्ट वन, दैट इज द बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है. बाइलेटरल सिमेट्री को जब हम वन प्लेन से कट करेंगे, ठीक है, जब हमने उसको वन प्लेन में कट किया तो हमें आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ जो है हमें देखने को मिलते हैं. सो दिस इज बाइलेटरल. बाइलेटरल में हम सिर्फ ओनली वन प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब एक ही प्लेन में कट होगा तब उसका राइट और लेफ्ट वाली जो बॉडी होगी वो क्या होगी? बिल्कुल आइडेंटिकल होगी. जबकि रेडियल में हमने क्या देखा था? एनी प्लेन. एसिमेट्रिकल में भी क्या है? एनी प्लेन. अकाइनोडर्म्स में एडल्ट में रेडियल है, लार्वा में बाइलेटरल है. क्वेश्चन में वापस आते हैं. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो आंसर इज थर्ड वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट वन में कह रहा है जिम्नोस्पर्म के केस में मेल एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं वो इनसाइड दी स्पोरेंजिया ही रहते हैं. स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म्स में सीड इज नॉट कवर्ड. तो समझते हैं इसको. जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? जिम्नोस का मतलब नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब सीड. सो इससे ही क्लियर है सीड्स आर नॉट कवर्ड, विच मीन्स कि जो सेकंड स्टेटमेंट आपको गिवन है वो क्या होगी? करेक्ट है. सीड्स कैसे होते हैं? नेकेड सीड हमें देखने को मिलते हैं. इस केस में जो मेल है एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं इनकी अपनी कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती. डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस.
अगर इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स कि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज स्पोरेंजिया. So the first statement is also correct. So the answer for this question is both statements are correct. This is correct. This is correct. Now move to the next question. Statement 1. The class name Reptilia refers to creeping and crawling mode of locomotion. ठीक है, we know that कि Reptilia के अंदर कौन से और एनिमल्स आते हैं जो क्रीपिंग करते हैं, जो क्रॉलिंग करते हैं. एग्जाम्पल क्या हो गया, स्नेक्स हो गए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट वी नो दैट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वो करेक्ट है. क्लास रेप्टिलिया, ये जो एक लेटिन वर्ड रेपरी से लिया हुआ है, और रेप्टम जिसका मतलब क्या होता है, टू क्रीप और क्रॉल. तो पहली स्टेटमेंट तो सही थी. इसमें बात कर रहा है दिल के बारे में, जितने भी इसके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे 3 चैम्बर्ड हैं. नो, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट भी हमें देखने को मिलता है, एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट भी हमें देखने को मिलता है. और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. 4 चैम्बर्ड जो हार्ट है दैट इज द क्रोकोडाइल. बाकी में यूजली मोस्टली जो है हमें 3 चैम्बर देखने को मिलता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. एग्जाम्पल क्रोकोडाइल तो बता ही दिया. जितनी भी स्नेक्स हैं, एग्जाम्पल नाजा विच मीन्स कोबरा, वाइपर इसके अंदर आते हैं, टर्टल, टॉर्टोइस, एलिगेटर, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड्स. ये सारे किसके एग्जाम्पल है, रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल होते हैं. एंड रेप्टाइल जो होते हैं दीज आर ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनके पास में नो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स होती हैं, नो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, विच मीन्स इनके पास में क्या होगा, जो टिम्पेनम है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को. क्वेश्चन पे आते हैं वापस. आंसर क्या हो गया, द फर्स्ट वन इज द करेक्ट. सेकंड में क्या था, ऑल नहीं होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1. प्रोफेज के बारे में 1 के बारे में बात कर रहा है, दैट मीन्स कि ये मियोसिस के बारे में बात कर रहा है. मियोसिस 1 रिजेंबल्स द माइटोसिस. ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सो सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल से ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं. सेल साइकिल में वी नो दैट द फर्स्ट वन इज द इंटरफेज. ठीक है, इंटरफेज में G1, S एंड G2 आता है. M फेज में जैसे फॉर एग्जांपल अगर माइटोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो माइटोसिस में वी नो दैट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज होता है. जो माइटोसिस है इट इज इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि अगर पेरेंट्स का n है तो रिजल्ट भी हमें n ही मिलेगा, दैट इज द इक्वेशनल डिवीजन. अब हम आते हैं मियोसिस पे. मियोसिस जो है एक रिडक्शनल डिवीजन है. रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या हो गया कि अगर पेरेंट्स 2n है तो बाद में क्या हो जाएगा, n नंबर हो जाएगा. मियोसिस हम मियोसिस 1 देखते हैं एंड मियोसिस 2 हम देखते हैं. जो मियोसिस 2 है इट इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस. तो सेकंड स्टेटमेंट हमें पता है रॉन्ग थी. मियोसिस 1 में हम देखते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1. जो प्रोफेज 1 है उसको हम कैसे याद रखते हैं, L, Z, P, D एंड D. यहाँ पे ये जो डाइकाइनेसिस वाली है, यहाँ पे हम देखते हैं फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम.
ठीक है, फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम, जिसको एनसीईआरटी में कैसे गिवन है, चार्ल्स मेटा टर्मिनलाइजेशन. So the answer for this question is answer number 3. आंसर नंबर 3 है आपका. द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ठीक है, तो क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ अ प्रोफेज. ठीक है, इन्होंने इनको करेक्ट ही कंसीडर किया हुआ है बिकॉज प्रोफेज 1 में जो आपका डाई काइनेसिस है फुली वहीं पे हो रहा है. सो द आंसर इज थर्ड वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Down syndrome is caused by the absence of one X chromosome. Turner syndrome is caused by the presence of an additional copy of chromosome. So दोनों ही जो है जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चंस अराइज हुआ है आपका. So normally we know that normally कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में? 46 क्रोमोसोम. 46 क्रोमोसोम का मतलब हो गया 23 पेयर. 23 पेयर में से 22 ऑटोसोम एंड 1 इज सेक्स क्रोमोसोम. यही होता है. अब जब जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसमें इस नंबर में हमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. जैसे कि डाउन सिंड्रोम में सबसे पहले बात करें. डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की. इसका मतलब हो गया कि एडिशनल क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेगा. कहाँ पे? क्रोमोसोम नंबर 21 में. नॉर्मली कितने थे? 47. अब यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? जिस भी इंडिविजुअल को डाउन सिंड्रोम है उसके पास टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 47, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ, 1 एडिशनल ऐड हो रहा है. अब इनकी अपीयरेंस कैसी होती है डाउन सिंड्रोम वाले की? ये छोटी हाइट के होते हैं. इनका जो हेड है वो स्मॉल राउंडेड होता है. फोरो ट्रंक हमें देखने को मिलती है एंड पार्शियली ओपन माउथ होता है उस इंडिविजुअल का. जो आप अपनी हथेली देखोगे, पाम्स देखेंगे डाउन सिंड्रोम के केस में, तो यहाँ पे हमें क्रीज जो है वो देखने को मिलती है. दिस इज द डाउन सिंड्रोम. द डाउन सिंड्रोम 1 एडिशनल कॉपी है. टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में हम क्रोमोसोम 45 होते हैं. इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है. ठीक है, दिस इज 0. यहाँ पे एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम. ये कहाँ पे होगा? फीमेल के केस में. तो इस फीमेल जो है स्टेराइल होती है एंड यहाँ पे लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, दोनों स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है. सेकेंड वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय द एलएस सर्च leading to the rupture of Graafian follicles. Statement 2, Graafian follicles remain after ovulation transformed into corpus luteum and secrete large amount of estrogen. ठीक है, तो ओवुलेशन क्या होती है? व्हाट इज ओवुलेशन? ओवुलेशन का मतलब हो गया कि जब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है तो सेकेंडरी ओसाइट, दैट इज द ओवम, रिलीज हो रहा है आपका, तो उसको हम कहते हैं ओवुलेशन. क्या कह रहे हैं हम? ओवुलेशन हम कह रहे हैं. तो ओवुलेशन जो हमें देखने को मिलती है वो मिड साइकिल में हम देखते हैं. मिड साइकिल जैसे हम कंसीडर करते हैं 14 डेज पे होती है. तो यहाँ पे जो एलएच का लेवल है उसकी सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होती है. तो जब एलएच की सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होगी तो एलएच का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं एलएच सर्ज. तो जब ये सर्ज होता है तो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर कर रहा है. रप्चर करने के बाद वो ओवम को रिलीज करता है. क्लियर हो गया? ओवम को रिलीज कर दिया, इसको हमने क्या कह दिया? ओवुलेशन हमने कह दिया. आफ्टर ओवुलेशन जो हम देखते हैं दैट इज द ल्यूटियम फेज, ल्यूटियल फेज जिसको हम कहते हैं. ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि जो रिमेन है ग्राफियन फॉलिकल के वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम में. अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अगर प्रेगनेंसी होनी है
तो उस केस में प्रोजेस्ट्रोजन का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई प्रोजेस्ट्रोजन को मेंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि इसने एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना है। ठीक है, तो अगर प्रेगनेंसी रहेगी तो उस केस में प्रोजेस्ट्रोजन का नंबर क्या होता है, हाई होता है, ना कि ईस्ट्रोजन का होता है। ईस्ट्रोजन बहुत ही कम अमाउंट में होता है। सो द फर्स्ट वन इज द correct statement, second one is the wrong statement. So the answer for this question is third one. Now move to the next question. Given below are two statement, modern homo sapiens arose in Australia, moved across the continent. No, Australia में नहीं होता है, अफ्रीका में होता है. So this is a wrong statement. Homo sapiens arose around this year ago. So it is a correct statement according to the NCERT, and this one is the wrong. So the answer for this question is the fourth one. Thank you so much.